वेलकम बैक फ्रेंड। जैसे आप सबको पता है कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसका ये 4th वीडियो है और आज हम नया टॉपिक उठाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे जैसा आप सबको पता है, फिर उसके बाद हम एडवांस के क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन हम लेते हैं और लास्ट पे हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जैसे आप सबको पता है, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, मतलब कि पर 100। जैसे अगर हम बात करेंगे 100% का, किसी को हम बोल रहे हैं कि इसने 100% का क्या लाया है, इसने रिजल्ट लाया है 100% का, तो ये 100% किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में अगर हम बात करेंगे तो परसेंट जो बराबर होता है वो होता है 1/100 के बराबर। आसान तरीके से मैं समझाऊंगा जिससे आपको मतलब ये समझ में आ जाए। तो ये है परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% बराबर होगा इसके 1, ये तो 100 आएगा इंटू परसेंट के बदले मैंने क्या कहा 1/100। ठीक है, 100 कैंसल, इसका मतलब 100% क्या होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आप याद रखोगे कि 100। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि 50% किसके बराबर होगा, 50% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो 50% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50%, क्या कहा मैंने, परसेंट के बदले आप क्या लिख सकते हो 1/100। ठीक है, तो ये और 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 2 जार दैट इज इक्वल टू 1/2। तो मैं 50% के बदले 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है 25%। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 25%, तो 25% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 1/100। ठीक है, ये इंटू 25 4 जार दैट इज इक्वल टू 1/4। आसान है ना। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, आप 20% का बताओ, 20% को आप कैसे क्या लिख सकते हो, 20% को आप 20 इंटू 1/100 दैट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो 1/5 लिख सकते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे 16 2/3, ये किसका होता है 16 2/3, ये इसलिए मैं मेन दिखा रहा हूँ, इनको आपको याद करना है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो ये बराबर होगा 1/6 के। ठीक है, 1/6 के। उसके बाद आपको याद रखना है 1/7, ये किसके बराबर होगा 1/7, आपको याद रखना है ये 14 2/7% के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है 1/8, ये आएगा 12 1/2%। आप सबको क्या याद करना है, आपको यही याद करनी है 1/25 या 30 तक। ठीक है, या 25 तक। इससे क्या मदद होगा, इससे आपका पूरा परसेंटेज पे इतना होल्ड रहेगा कि आप 2 सेकंड में किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। आप अपना टाइम ज़ाया न करते हुए 2 सेकंड में किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे अभी मैं ले रहा हूँ 3/8। अब आपको मैं बताऊँ ये इसका परसेंटेज कितना होगा। अगर आपके पास पता है कि 1/8 किसके बराबर होता है परसेंटेज में, तो आप सिंपली 3/8 को 1 सेकंड में निकाल सकते हो। जैसे 1/8 बराबर होता है, अगर आपके पास अभी याद हुआ है तो 1/2%, 12 1/2% के बराबर होता है। निकालना क्या है हमें 3/8, तो 3/8 को सिंपली क्या करना है, इसे मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के बाद आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। जैसे 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 1/2, 36 1/2। ठीक है, क्या है 3/8, ये आ गया 36 3/2। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता था, तो ये मैं असल में बाद में लाना चाहता था, तो लेकिन ये अभी आ गया है तो अभी समझाता हूँ। क्या आ गया आपके पास 36 3/2, 36 3/2। ठीक है, 36 3/2 किसका आया था 3/8 का परसेंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये वैल्यू निकला है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फ्रैक्शन है, ये इसका लिखने का अंदाज सही नहीं है। जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होना चाहिए हमेशा किससे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसको सही फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे 36, ठीक है, 1/2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी। तो फिर ये क्या होगा 36 + 1 = 37 और बचा 1/2। तो आपको याद रखना है कि 3/8 जो है वो बराबर है 37 1/2% के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी ले लो, जैसे हम ले रहे हैं 5/3, इसकी परसेंटेज आप बताओ परसेंटेज में कितना होगा। सिंपल है, आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे 5/3 को निकालना है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप 1/3 का निकालो। 1/3 का अगर आपको याद है तो वो है 33 1/3%। ठीक है, अब क्या निकालना है 5/3, तो ये होगा 5 × 33 1/3। ठीक है, परसेंट ये आपका निकलेगा 5 3 = 15, 1 कैरी 5 3 = 15 16। ठीक है, और 5/3 अभी भी स्टैंडर्ड फार्म नहीं है। क्या निकला हमारे पास 1655/3। अभी मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड फार्म क्या होती है, ऊपर छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर में, नीचे क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में बड़ा होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 165। ठीक है, 165 1 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं। 3 1 3 3 + 2 = 5 5/3। तो ये बन जाएगा 166,
क्योंकि 165 प्लस 1 इज़ 166, ये होगा 2/3। तो ये इसका आंसर है 166 2/3%। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ 2/3, इसका बता दो, तो आप बताओगे 1/3 का हमें पता है, 1/3 है 33 1/3%। तो 2/3 तो आसान है, 2 से मल्टीपल करो, 2 3 6 2 3 6 2 अंदर 2/3%। क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ 3/8 तो आप क्या करोगे, 1/8 पहले निकालोगे। 1/8 का परसेंटेज है 12 1/2%। तो 3/8 का क्या होगा, 3/8 का होगा 3 2 6 3 1 3 3/2, लेकिन ये बड़ा है तो ये यहाँ से 37 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो अगर आप ये फ्रैक्शंस याद रखोगे। अब कुछ चीज़ें मैं आपको परसेंटेज से लेके जा सकता हूँ आगे तक, जो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ये लगेगा कि ना हमने कुछ सीखा है। जैसे कोई वस्तु मैंने खरीदा है, इस वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो कास्ट प्राइस है 8 रुपये। ठीक है, और इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 9 रुपये का। मतलब मैंने 8 रुपये का कोई चीज़ खरीदा है और 9 रुपये में मैंने बेच डाला, मेरे पास जो प्रॉफिट आया वो 1 रुपये का आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे अब बताऊँ, मुझे कैलकुलेट करके दो प्रॉफिट परसेंट जो मुझे यहाँ मिला, प्रॉफिट परसेंट, ये मैं यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज से आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट को आप किस तरीके से निकालोगे, इन दोनों का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कितना है इन दोनों का, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने में खरीदा है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये बराबर होती है प्रॉफिट परसेंट की फार्मूला। तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये का हो गया, कितने में लाया था, 8 रुपये में लाया था, और मल्टीपल 100। तो ये आपका क्या बनता है, ये बनेगा 2 4 8 2 5 10 2 0 0। ठीक है, इसके बाद 2 2 4 2 2 4 2 5 10 25/2। ये फ्रैक्शन में नहीं है, सही नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 1/2%। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आसान है ना। चलो आगे। अब आपको मैं सपोज यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसको मैं सपोज मुझे पता नहीं है मैंने कितने में खरीदा है, लेकिन जब मैं इसको बेच रहा हूँ इस चीज़ को, तो मेरे पास मैं 2114 रुपये में इसको बेच रहा हूँ। जो मेरे पास परसेंट प्रॉफिट आता है, जो मेरे पास परसेंट प्रॉफिट आता है वो आता है 16 2/3% का, ये मेरे पास प्रॉफिट आता है। तो आपको मैं क्वेश्चन बताऊँ कि आपको निकालना क्या है, आपको कास्ट प्राइस निकालना है, आपको इसका कास्ट प्राइस निकालना है। क्या करोगे, जैसे यहाँ देखो किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रॉफिट क्या है, 16 2/3%, 16 2/3%। मैंने क्या कहा, अगर आपको डायरेक्ट याद है इसका वैल्यू तो आपका टाइम बचेगा 1/6। ठीक है, देखो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, ये हमेशा मान के चलो ये कास्ट प्राइस है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ मैंने 6 रुपये की खरीदी है, ठीक है, तो ये मान के चलो कि उस 6 रुपये में मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कितने में बेचा होगा फिर, तो मैंने बेचा होगा 7 रुपये का, क्योंकि अगर 6 रुपये में ला रहा हूँ 1 रुपये मेरा परसेंट ये प्रॉफिट आता है, तो मैं बेच रहा हूँ 7 रुपये का, 7 रुपये का मैं बेच रहा हूँ। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आपने 7 रुपये में नहीं बेचा, आपने कितने में बेचा है, आपने बेचा है 2114 रुपये में। ठीक है, तो इसका मतलब 1 यूनिट मैंने कितने में लाया था, अगर 1 की बात करूँ तो 302। तो मुझे क्या बताना है कि मैंने असल में लाया था ये, वो एक्चुअल में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 6 रुपये में मैंने लाया, तो 6 रुपये का कितना हो गया, 6 × 302, दैट इज इक्वल टू 1812, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान हुआ आप 2 सेकंड में। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला जब तक आप ये खुद नहीं करोगे। जैसे देखो कोई क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट परसेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 14 2/7% का, ये मुझे प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है। सेलिंग प्राइस जो है किसी चीज़, किसी वस्तु को मैंने जो बेचा है वो 240 रुपये का बेचा है। अब आप बताओ कास्ट प्राइस क्या आएगा, कितने में मैंने इसको खरीदा होगा। देखो मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने अभी आपको कहा कि जितना आप याद रखोगे प्रॉफिट ये परसेंटेज को, उतना ज़्यादा आप जल्दी कर सकते हो। तो जो ये 14 2/7%, ये किसके बराबर होता है फ्रैक्शन के, ये होता है 1/7 के बराबर, 1/7 के बराबर। ठीक है, अभी क्या कहा मैंने, सपोज मान के चलो जो ये 7 रुपये है, किसी चीज़ को मैंने 7 रुपये में खरीदा है, जब खरीदा है तो कास्ट प्राइस है, और जो ऊपर है ये आपका प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट। और इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का सम आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा फिर, 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। 8 रुपये में असल में मैंने बेचा है, लेकिन ये कह रहा है 8 रुपये में नहीं आपने बेचा है, आपने बेचा है ये 240 रुपये का। कितने का, तो 1 यूनिट की अगर मैं बात करूँगा तो ये बन गया 240/8, तो वो हो गया 30। 1 यूनिट को मैं 30 रुपये में क्या करता हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ला रहा हूँ एक यूनिट को मैं क्या 30 रुपये में ला रहा हूँ। तो अब हमें बताना है कि कास्ट प्राइस क्या होगा। कास्ट प्राइस हमने लाया कितने का है, 7 रुपये का, तो 7 का क्या आएगा, 7 × 30,
तो वो हो गया 2102, इसका मतलब 210 रुपये में इसका टोटल कास्ट प्राइस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपका क्या बचाते हैं, वो आपका टाइम बचाते हैं। ठीक है।